नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि गद्दी लगाने के ये नियम जान लो वरना पछताओगे। देखिए, बहुत से लोग पछताते हैं, उनकी गद्दी चौकी नहीं चल पाती या फिर उनके साथ में कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि वो गद्दी चौकी बंद कर देते हैं या फिर उनके घर में दिक्कत परेशानियां चलती हैं। तो ऐसा होता क्यों है, क्या नियम है, क्या आपको जानने जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे कि गद्दी चौकी लगाते हैं लेकिन उनके कोई गुरु नहीं होते, कोई गुरु नहीं होते उनके। तो ये सबसे बड़ी गलती है, पहले गुरु धारण करो उसके बाद गद्दी चौकी लगाना शुरू करो। अब बहुत से बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि भाई हमारी तो माता गुरु है, ठीक है, कोई इष्ट देव है उनके या देवी हैं वो गुरु हैं। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपने इष्ट देवी देवता को गुरु मानते हो, अपने कुल देवी देवता को गुरु मानते हो, लेकिन इस चीज़ से ये नहीं होता कि वो आपको हर चीज़ बताएंगे। देखिए, अगर वो आपको हर चीज़ बताएंगे तो आपको उनके लिए समय देना पड़ेगा, लेकिन आपको ये है कि आप जल्दी गद्दी चौकी लगाना चाहते हो, ठीक है। गुरु आप मान रहे हो तो आप सिर्फ उनकी सेवा कर सकते हो और किसी ना और लोगों को सिर्फ उपाय बता सकते हो जिन उपाय से सामने वाले का भला होगा। लेकिन आप पर पक्की गद्दी चौकी नहीं लगा सकते। पक्की चौकी लगाने के लिए आपको गुरु चाहिए, जरूर है, आवश्यकता है आपको गुरु की, ठीक है। आपको गुरु लेने होंगे, गुरु धारण करने होंगे, जिनसे आप क्या कर सकते हो, आप उनसे बात करके अपनी गद्दी चौकी लगा सकते हो। अब गुरु क्यों जरूरी है, देखिए, आपको जो इस आपके इष्ट देवी देवता जो हैं वो आपको उतारे बताएंगे, हर एक चीज़ भी बता सकते हैं, लेकिन कुछ समय आने के बाद वो जल्दी आपको नहीं सिखाएंगे। हो सकता है कई साल तक वो आपकी परीक्षा लें, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गुरु हैं तो वो आपको सिखाएंगे नहीं, लेकिन हो सकता है वो कई साल तक आपकी परीक्षा लें, वो कुछ भी ना सिखाएं, कुछ भी ना बताएं, ठीक है। तो आपको सेवा तो उनकी करनी पड़ेगी, लेकिन आप एक सद्गुरु बना सकते हो। सद्गुरु होते हैं जो आपको हर चीज़ पे मार्गदर्शन करते हैं, हर चीज़ के बारे में बताएंगे। मान लीजिए आपको सेवा करनी है, जिनको आप गुरु बना रहे हो, जिन देवी या देवता को आप गुरु मानते हो, उनकी सेवा करनी है, तो उनकी सेवा कौन बताएगा आपको। आप नॉर्मली सेवा करते रहोगे, लेकिन मेन चीज़ ये है ना कि सेवा की विधि क्या है। आप गुरु बनाओ, सदगुरु बनाओ, उनसे सेवा की विधि लो और फिर आप शुरू करो सेवा करनी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज कि आपको देखिए क्या करना चाहिए। एक सदगुरु भी धारण करो, साथ में अपने एक इष्ट देवी देवता को, जिनको भी आप गुरु मानते हो उनको भी गुरु मानो, ठीक है। या फिर आप उनको गुरु मानते हो, बहुत अच्छी बात है, आप एक प्रेम गुरु बना लो। वो उनको रहेगा कि आप वो सदगुरु हैं, लेकिन आप उनको प्रेम गुरु मान लो। आपके सदगुरु, आपके जो इष्ट देवी देवता हैं, आपके कुल देवी हैं, वो बन जाएंगे आपके सदगुरु। बाकी जो है वो दूसरे प्रेम गुरु हो जाएंगे आपके, ठीक है। आप ये चीज आप माता से भी बोल सकते हो, आप जिनसे भी कार्य करोगे उनसे बोल सकते हो। अब दूसरी चीज, ठीक है, लंगोट का पक्का। लंगोट का पक्का कैसे, देखिए, कई बार ऐसा होता है कोई बहन बेटी आती है गद्दी चौकी पे, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सवारी आने लग जाती है उनके शीश पे, तो पता नहीं चलता, उनको अपना आपा नहीं होता। तो कई बार ऐसी जगह बहुत से लोगों की नजर ऐसी पड़ जाती है, तो इस चीज से आपको लंगोट का पक्का रहना है, ठीक है। किसी भी, अगर आपने किसी पे भी हाथ पल्ला कर दिया तो वो बहन बेटी है सब, आप उनकी तरफ गलत उससे नहीं देख सकते। ये चीज है मेन चीज, लंगोट का पक्का, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब आप मान लो उतारे करते हो, किसी व्यक्ति का उतारा करते हो आप। अब उतारा तो आपने सीख लिया, लेकिन उतारे के बाद क्या देना है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वरना आप बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। मान लो आपने 10 उतारे कर दिए, गद्दी चौकी लगाते हो तो 10 उतारे नॉर्मल बात है, एक महीने में आपने 10 उतारे कर दिए, ठीक है। 10 उतारे करने के बाद यानी कि 10 भार चढ़ गया आप पे, जो देवी देवता को आपको देना वो 10 चीज का बोझ चढ़ गया। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जैसे उतारा करके आए मरघट में, ठीक है, तो मरघट की माता का भोग जाएगा अलग, उतारे से अलग भोग जाता है। तो वो भोग क्या है वो आपके गुरुजी बताएंगे, ठीक है। और हमने मैम वो चालू कर दिया अपने चैनल पे गुरु दीक्षा, ठीक है। आप अगर गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, लेकिन हाँ एक चीज, हम उसमें अपना नंबर नहीं देंगे, सिर्फ इंस्टाग्राम पे सिखाएंगे, ठीक है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे सिखाएंगे, आप गुरु दीक्षा लो, मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हम वहाँ पर आपको सिखाना चालू करेंगे, हम अपना नंबर नहीं देंगे, सिर्फ ऑनलाइन सिखाएंगे ना। देखिए, वैसे हम मिलते भी नहीं, कभी मिलना हुआ तो मिल भी लेंगे, वैसे हम मिलते नहीं क्योंकि हमारे पास निर्धारित स्थान नहीं है। तो हमने गुरु दीक्षा शुरू कर दी है। अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना कि हाँ आपको गुरु दीक्षा चाहिए। बाकी आप गुरु दीक्षा लेने से पहले मेंबरशिप भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेंबरशिप, हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो। बाकी आपकी इच्छा वाली बात है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 10 बार चढ़ गया, तो ये चीज के बारे में आपको बताएंगे आपके गुरु। अब आप किसी का कोई उपाय करते हो, ठीक है, मान लो
माता काली का आपको कोई उपाय पता है, हनुमान जी का आपको उपाय पता है, ठीक है, तो आपको ये उपाय तो आपने बता दिया, अब सामने वाले ने कर भी लिए। अब उस सामने वाले व्यक्ति को जो आराम पड़ा, जो फायदा हुआ, ठीक है, उसका जो भार चढ़ा है वो तो आपके ऊपर चढ़ा। आप क्या भोग प्रसाद दोगे आगे, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मेन चीज, आप गद्दी चौकी लगा रहे हो, कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति आता है और आपके ऊपर ही तंत्र क्रिया कर जाता है। अब आप गद्दी चौकी लगाते हो, आप जग कल्याण कर रहे हो, तो आपका भला कौन करेगा? सब तो आपके सहारे आ रहे हैं। आपका भला करेगा आपके गुरुजी, ठीक है, आपके गुरुजी आपका भला करेंगे। अब गुरुजी से तो आप, जैसे मान लो आप गुरु के पास जाते हो, वो आपका भला करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बता देंगे। लेकिन अगर मान लो वो दिक्कत बार बार कर रहा है, तो आप कितनी बार अपने गुरु के पास जाओगे? कई बार ऐसा होता है गुरु भी एक बार में ठीक नहीं करते, थोड़ा समय ले लेते हैं, या उनसे मिलने का वो टाइम नहीं मिल रहा, तो आपकी गद्दी पे बंधन होता है पहले, ठीक है। जब आप गद्दी लगाओगे तो आपकी गद्दी के ऊपर बंधन कर दिया जाएगा, जो आपके गुरुजी के माध्यम से लगाएंगे, या फिर आपको गुरु सिखा देंगे, वो आप खुद भी लगा सकते हो, ताकि कोई व्यक्ति अगर बुरी चीज के लिए आ रहा है, वो आपके ऊपर बुरा ना कर सके, आपके ऊपर कोई चीज ना चला सके, ना आपके घर पे कोई परेशानी आ सके, ठीक है। अब गद्दी बांधने का क्या क्या फायदा होता है? गद्दी आपकी बंधेगी, मतलब कि कोई आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं करेगा। गद्दी ऐसे नहीं बनती कि आपकी गद्दी ना चले। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने गद्दी चौकी लगाई, ठीक है, कोई व्यक्ति आपके ऊपर बार बार तंत्र क्रिया कर रहा है, तो आप उस चीज से छुटकारा कैसे पाओगे? आप गद्दी बंधन करके छुटकारा पाओगे। कई बार ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति क्या करता है, आप जिसका भला कर रहे हो, वो दिक्कतें क्या होती हैं, वो आपके घर में आके रुक जाती हैं, ठीक है। देवता आपके घर में छोड़ देता है उन चीजों को घर से बाहर नहीं करता। तो ये चीजें आपको देखनी है कि भाई ये गद्दी चौकी लगा रहे हो तो ये रोग मेरे घर में क्यों आ रहे हैं, बाहर जाने चाहिए। आप मरघट में भी भोग दे रहे हो, आप जहाँ पे का उतारा कर रहे हो वहां पे भोग दे रहे हो, वो आपके घर में क्यों आ रहे हैं? आपने कुछ समय बाद थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, घर में तार पूछा दी, कि पता चला कि भाई ये तो वो रोग है, मैंने उस व्यक्ति पे से हटाया था ये रोग, अब ये मेरे घर में क्या कर रहा है? तो इस चीज के बारे में भी आपको ज्ञान देंगे आपके गुरु, ठीक है। और बाकी हम भी आपको सब चीज़ सिखाएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो, तो हम आपको सब चीज़ सिखाएंगे, धीरे धीरे हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। गद्दी चौकी कैसे लगती है, गद्दी चौकी पे आप क्या क्या कार्य कर सकते हो, गद्दी चौकी पे कोई कार्य नहीं बन रहा है तो उस कार्य को किस तरीके से करो, सब चीज़ बताएंगे। बहन बेटी की जो कोक बंधन हो जाता है वो किस तरीके से खोलते हैं, ये सब चीज़ आपको बताएंगे मेंबरशिप पे, ठीक है। तो आप इतना समझ गए कि भाई अगर कोई वही चीज़ आपके घर में आ रही है, बार बार आपने सामने वाले से हटाई और वो चीज़ आपके घर में आ गई, तो इस चीज़ का ज्ञान देंगे आपके गुरु। बाकी हम भी आपको ज्ञान दे देंगे इस चीज़ के बारे में, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। और उतारे, किस देवी देवता का क्या उतारा है, क्या भोग प्रसाद है, मान लो किसी किसी के घर में, ठीक है, किसी के घर में कोई देवी देवता रुष्ट है, अब उसको कैसे मनाया जाएगा, ये चीज़ आपको आपके गुरुजी बताएंगे। या फिर आप के देखिए मेन चीज यही है, आपको सब चीज पता होनी चाहिए, सारे देवी देवता का ज्ञान होना चाहिए, सब पता होनी चाहिए। कई देवी देवता तो ऐसे जिनका नाम भी पता नहीं होता, जो देखिए जो हमने भी नहीं सुने, कई सारे देवी देवता ऐसे हैं। लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से सामने वाले देवी देवता का भी भोग प्रसाद पता करना होगा। वो पता कैसे चलेगा? आपकी पूछा में पता चल जाएगा। अगर आपको ये भी जानना है तो आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम आपको पूरी डिटेल में सिखाएंगे वहाँ पे कि क्या होता है, कैसे होता है। अब कई बार ऐसा होता है, बहुत से लोग बीमारी लेके भी आते हैं आपकी गद्दी चौकी पे, कि भाई इस व्यक्ति को ये परेशानी है और इतने समय से बीमार है बेचारा, ये ठीक नहीं हो पा रहा, और उस पर कोई रोग नहीं है, उस पर कोई भी रोग नहीं है, ठीक है। अब उस रोग को किस तरीके से ठीक करोगे, जो अंग रोग है, तो ये चीज का ज्ञान भी आपको होना जरूरी है, क्योंकि आप गद्दी चौकी लगाते हो, आप किसी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते कि आपको ये चीज नहीं आती। अगर आप बिना ज्ञान के ये चीज करते हो, देखिए मेन चीज है, बिना ज्ञान के अगर आप ये सब चीज करते हो तो आपको और आपके परिवार को हानि हो सकती है। इसी वजह से लोगों की गद्दियां चलती हुई बंद होती हैं, समझ गए? तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। मेन चीज, आप पहले सब चीज सीख लो, हर एक चीज धारण कर लो। गद्दी देते कैसे हैं, किसी व्यक्ति को अगर गद्दी देते हैं तो वो गद्दी देते कैसे, अगर आपको गद्दी भी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेके वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको गद्दी भी दिलवा देंगे कि किस तरीके से आप गद्दी चलानी है। और आपको जहाँ भी वहाँ गद्दी में समस्या आएगी वो सब चीज़ में समाधान भी करेंगे, ठीक। तो आपको ये सब चीज़ सीखने की जरूरत है, और भी कई सारी चीज़ होती है, इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी इसका अगर आपको अगला पार्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना कि अगला पार्ट में आपको कल ही आपके आपको इसके लिए
अगला पार्ट नेक्स्ट पार्ट बना के दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।